हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम असरा खालिद। आप सब लोग कैसे हैं? इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी अपनी न्यू शॉपिंग के बारे में और कुछ चीज़ें जो मैंने अपने फेस पे अप्लाई की हुई हैं और कुछ चीज़ें जो मैंने नहीं भी की हुई। लेकिन मेनली ये है कि जो मैंने रिसेंटली जो शॉपिंग की है मेकअप रिलेटेड, स्किन केयर रिलेटेड, वो मैं आपसे शेयर करूंगी। तो पहली चीज़ जो है वो है पॉन्ड्स की कोल्ड क्रीम। आप लोगों को पता होगा कि कितनी कॉमन क्रीम है और हर एक से सुनते आ रहे होंगे अपने पेरेंट्स से, अपनी अपनी मदर से, अपनी नानी दादी से कि पॉन्ड्स क्रीम की जो कोल्ड क्रीम है वो विंटर्स के लिए कितनी अच्छी है। लेकिन मैंने ये सोचा है कि ये सिर्फ विंटर्स के लिए नहीं, ये बहुत ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम्स के लिए ठीक है, ठीक करती है। मेरी स्किन पे वाइट पैचेस थे ड्राइनेस के, वो मैंने अब इसको रेगुलर यूज़ करके मेरे वाइट पैचेस ख़त्म हो गए हैं और उसके बाद फाउंडेशन बहुत इजीली अप्लाई होता है। उससे पहले मेरा फाउंडेशन लगता ही नहीं था क्योंकि मैं जितनी मर्जी क्रीम लगाती थी वो प्रॉब्लम मेरी दूर नहीं थी जाती। तो इसमें डिफरेंस ये है कि ये है फ्रेगनेंस फ्री कोल्ड क्रीम और साथ मेकअप रिमूवर भी है ये, और डीप क्लेंजर है, और दिस इज मेड इन यूएसए। ये पाकिस्तानी क्रीम नहीं है। पाकिस्तानी पॉन्ड्स इज डिफरेंट, वो भी कोल्ड क्रीम्स आती हैं, लेकिन दिस कोल्ड क्रीम इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम जो पहले रेगुलर आती थी। पहले जो कोल्ड क्रीम आती थी वो भी बहुत अच्छे मॉइस्चराइजर होते थे, लेकिन अब मुझे मार्केट में इतने नज़र नहीं आते। अब नई पॉन्ड्स क्रीम अब मुझे नज़र आती है जो जिस पिंक कलर की है, उसका कोई कोरियन फार्मूला है। उसका फॉर्मूला बिल्कुल चेंज हो चुका है और बहुत डिफरेंट है इस क्रीम से। मैंने वो भी लगाई थी, लेकिन ये जितनी इफेक्टिव है मुझे वो क्रीम जितनी इफेक्टिव नहीं लगी और मेरी प्रॉब्लम इसने काफ़ी हद तक ठीक की है। अच्छी बात यह है कि ये मेकअप रिमूवर भी है। तो लेकिन अभी हम मेकअप रिमूव नहीं करेंगे, मे भी इस वीडियो के एंड में करेंगे, थोड़ा सा आपको टेस्ट कराने के लिए कि कितनी अच्छा मॉइस्चराइजर भी है और मेकअप रिमूवर भी है। तो ये हो गया पॉन्ड्स का। और दूसरी जो मैंने ऑनलाइन चीज़ एक ऑर्डर की थी वो है यूकैन बी, एक ब्रांड है, मेकअप ब्रांड है। उसकी मैंने एक पैलेट, हाइलाइटर पैलेट ऑर्डर की जिसमें 9 शेड्स हैं, और दूसरी मैंने उनकी एक लिपस्टिक ऑर्डर की। अब जो उनकी लिपस्टिक है वो एक क्वीन लिपस्टिक है क्योंकि आप देखेंगे तो आपको फौरन पता चल जाएगा। क्वीन लिपस्टिक, इसका क्राउन भी है और बहुत ही फैंसी किस्म की लिपस्टिक है। ये ज़्यादा अच्छी एप्लीकेशन से मुझे लगता है कि एक शो पीस भी बहुत एक अच्छा है। पेपर्स में पड़ा हो तो यू कैन फ्लॉन्ट योर लिपस्टिक। इसमें डायमंड्रीज भी मुझे लगता है लगे हुए। मैं क्लोजली आपको दिखाती हूँ और ये बहुत फैंसी सी है। इसको मैं ओपन करती हूँ, ये थोड़ा सा कर्व है इस तरह। लेकिन एक इशू है इसमें, इसकी क्वांटिटी बहुत कम है कंपेयर टू अदर लिपस्टिक्स। मुझे इतनी क्वांटिटी ये एक मिनी लिपस्टिक्स में होती है, तो ज़्यादा फोकस मुझे लगता है कि इनकी पैकेजिंग में था। और इस शेड का नाम है स्मोक सैल्मन, जो मैंने अभी लगाया भी हुआ है। मैं आपको स्वॉच भी कर देती हूँ। थोड़ा सा न्यूड शेड है, थोड़ा सा पिंक का शेड है, हल्का सा टिंज है उसका, और न्यूड शेड। लेकिन ये बहुत क्रीमी है, बहुत क्रीमी मैट लिपस्टिक है, क्योंकि हार्डली मैट लिपस्टिक्स बहुत ड्राइंग होती हैं, लेकिन ये बहुत क्रीमी है। इतनी ज़रा सी एप्लीकेशन पे ये इसका शेड है। ये ऐसे शेड्स मुझे आजकल वैसे भी बहुत पसंद है। ये मैंने सेल पे ली थी ऑनलाइन ऑर्डर करके, 500 रुपीज़ की थी, 5 to 600 रुपीज़ की, और ओरिजिनल इसकी प्राइस है अराउंड 1000। यू कैन चेक एट द वेबसाइट ucanbe.pk। और इनका जो दूसरे चीज़ जो मैंने ऑर्डर की है वो है एक हाइलाइटर पैलेट। इसमें 9 डिफरेंट शेड्स हैं। वाइट सा है, इसमें शेड्स के ऐसे नाम नहीं लिखे हुए। यूजुअली नाम लिखे होते हैं हर एक के, लेकिन इसके नाम नहीं लिखा है। प्लास्टिक पैकिंग है लेकिन शीशा भी है इसके साथ। कार्डबोर्ड पैकिंग है।
लेकिन इसके शेड्स 9 शेड्स हैं। इसकी बड़ी कलरफुल सी, जैसे इसका नाम है क्लाइडोस्कोप, तो जैसे इसकी पैकेजिंग भी है। तो पहला शेड इसका मूनलाइट सा है, फिर थोड़ा सा लाइट सा पीच शेड है। ये शेड ज़्यादा पिंक में है, जिसका मैंने आई शेडो लगाया हुआ है। इसको मैंने एज एन आई शेडो भी यूज़ किया। और ये थोड़ा सा ब्रॉन्जर है। ये क्रीमिश, ये थोड़ा सा ग्रीन का शेड है, लाइट ब्लू मूनलाइट डस्टी सा। और ये स्काई की तरफ है, लेकिन इनको मैं थोड़े से स्वॉचेस कर देती हूँ आप लोगों के लिए, तो आपको आइडिया हो जाएगा। पिंक आपको नज़र आ रहा है तो देखें ना, थोड़ा सा होलोग्राफिक और शिमर इसका बहुत प्यारा है। पीच से मैं स्टार्ट करती हूँ। ये मैंने यहाँ लगाया, कितना शाइनी है। फिर थोड़ा सा ब्लू, ये वाला। ये सबसे ज़्यादा होलोग्राफिक शेड ये वाला है, जो थोड़ा सा वाइटिश पर्पलिश प्लम टोन के साथ है। इसको मैं एज अ हाईलाइटर अभी आपके सामने भी लगाती हूँ, बिकॉज आई लव होलोग्राफिक शेड्स। आई एम सॉरी, मैं ब्रशेस अभी यूज़ नहीं कर रही, मैंने बस आप लोगों के लिए स्वॉच करना था। अब मैं एक और साइड पे लगाती हूँ, वो मैं थोड़ा सा ग्रीनिश जिस पे टिंज है वो लगाऊंगी। तो काफ़ी ज़्यादा मोर हाईलाइटर द बेटर। गोल्डनिश सा शेड आता है, तो स्पार्कली शाइनी। और ये बहुत इजीली, एज यू कैन सी, अभी तो मैं ब्रशेस नहीं यूज़ किए, कितना अच्छा ब्लेंड हो रहा है। ऐसे ऐसे रोटेट करती हूँ तो आप लोगों को शाइन का आइडिया होगा। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मैंने आपसे न्यू शॉपिंग शेयर करनी थी, और ये भी, इसकी भी प्राइस कोई 1500 के करीब थी। तो ऑनलाइन शॉपिंग सारी की मैंने सिवाय पॉन्ड्स क्रीम के, ये मैं अल्फता स्टोर से ली थी। और लिपस्टिक भी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की, ये बेसिकली आज ही आई थी। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। Bye bye. Take care everyone and see you till my next video. Bye bye. Do comment below आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, और आप अगर आपको शेड्स कैसे लगे, और आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, और do ask me. Bye bye. Take care.